नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ग्रेनो एक्सप्रेस न्यूज चैनल। सबसे तेज, सबसे पहले, सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले ग्रेनो एक्सप्रेस न्यूज पर मिलती हैं। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर पर। पहले जेल में हुई दोस्ती, फिर बनाया चोर गिरोह, तीनों आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार। भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद। थाना सेक्टर 24 पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार, चोरी में इस्तेमाल एक होंडा सिटी कार, एप्पल कंपनी की घड़ी, लेनोवो लैपटॉप चार्जर, लगभग 500 ग्राम पीली धातु की ज्वेलरी, चोरी करने के उपकरण और करीब 2 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। दरअसल गुरुवार देर की रात सेक्टर 24 पुलिस सेक्टर 35 की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान अंडरपास की तरफ से आ रही एक संदिग्ध होंडा सिटी कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन कार सवार बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला कर दिया। फायरिंग करते हुए बदमाश कार को सेक्टर 33 के पीछे गंदे नाले वाली सड़क पर तेजी से भगा ले गए। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों की कार असंतुलित होकर नाले की दीवार से टकरा गई और वहीं रुक गई। खुद को घिरा देखकर बदमाशों ने दोबारा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश संजीव कुमार उम्र 29 वर्ष निवासी मधुबनी बिहार गोली लगने से घायल हो गया। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सघन तलाशी अभियान के दौरान उसके 2 अन्य साथियों अमन बग्गा उम्र 29 वर्ष निवासी कपूरथला पंजाब और सर्वपाल सिंह उम्र 54 वर्ष निवासी बहादुरगढ़ हरियाणा को भी गिरफ्तार कर लिया है। अमन के पास से एक अवैध तमंचा और एक मिस फायर कारतूस, जबकि सर्वपाल के पास से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों के पास से चोरी में प्रयुक्त होंडा सिटी कार की तलाशी लेने पर एक बैग में एप्पल कंपनी की घड़ी, लेनोवो लैपटॉप चार्जर, लगभग 500 ग्राम पीली धातु की ज्वेलरी, करीब 2 लाख रुपए नकद और घर का दरवाजा तोड़ने के उपकरण, एक पेचकस, 2 संबल, एक लोहे का पाइप रिंच मिले। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वे बंद घरों की रेकी कर उनके ताले तोड़कर कीमती सामान चोरी करते थे और फिर उसे सस्ते दामों पर बेचकर मौज मस्ती कर खर्च करते थे। बदमाशों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि संजीव, अमन और सर्वपाल की मुलाकात लगभग 2 साल पहले दिल्ली जेल में हुई थी, जहां उनकी दोस्ती हो गई और उन्होंने मिलकर एक गैंग बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने की योजना बनाई। उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, नोएडा और गाजियाबाद में कई चोरियां की। हाल ही में उन्होंने नोएडा के सेक्टर 12 और सेक्टर 20 में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था और चोरी का माल बेचकर अगली वारदात के लिए निकले थे, तभी पकड़े गए। गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाशों का विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जिसमें उनके खिलाफ चोरी, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। घटनाओं को अंजाम देते थे। कल थाना 24 की पुलिस से एक सातिर गिरोह से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उसमें गिरोह के एक सदस्य संजीव कुमार यादव और फौजी के पैर में गोली लगी थी, जबकि 2 अन्य सदस्य अमन बग्गा और सरपाल सिंह को कामबे के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ये एक साथी गिरोह है जो बंद घरों में, खासकर जो दिन में रेकी करके चोरी करने की घटनाओं का अंजाम देते हैं। ये लगभग इन पर तीनों पर मिला लिया तो लगभग 100 मुकदमे इन पर पंजीकृत हैं। इसमें संजीव यादव पे 31, अमन बग्गा पे 13 और सरपाल सिंह पे 28 मुकदमे पंजीकृत है, जिनकी सूचना अभी तक प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इन्होंने दिल्ली में भी घटनाएं की हैं, उत्तर प्रदेश घटना की हैं, और भी जगहों पर इन्होंने घटना की, हरियाणा वगैरह में घटना की, जहां हम लोग पता कर रहे हैं। तो अभी कुछ मुकदमे इन पर और भी निकलेंगे। इनके कब्जे से भी काफ़ी ज़्यादा सामान बरामद हुआ है, जिसमें एक एप्पल की वॉच, लगभग आधा किलो पीली धातु, 2 लाख रुपए नगद, और जिससे दरवाजा का ताला तोड़ते थे एक सब्बल टाइप का उपकरण, वो भी बरामद हुआ है। इसके अलावा तमंचा, कारतूस, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। क्या मॉडस ऑपरेंडी थी? ये इनके पास एक होंडा सिटी गाड़ी थी। ये बढ़िया कार से सोफिस्टिकेटेड तरीके से आते थे, और जो अच्छी कॉलोनी में घर बंद होते वहाँ रेकी करके एक आदमी गाड़ी में रहता था, 2 आदमी जाके तो मतलब ताला तोड़ के जो भी कैश और ज्वेलरी मिली उसको लेकर चले जाते थे। अच्छा, इतनी अच्छी तरीके से लोग बड़ी गाड़ियों से आते थे कि सामान्य रूप से जो सोसाइटी का गार्ड होता था, ये होता, वो उन पर शक भी नहीं करता था। इसी कारण इन्होंने काफ़ी जहाँ हमारे यहाँ नोएडा में भी सेक्टर 12 और सेक्टर 20 में इन्होंने 2 घटनाएं की, तो जो अच्छी कॉलोनी हुई वहाँ ही इन्होंने घटना कारित की। कितने मुकदमे सर इन पर दर्ज होंगे? तीनों में पता है कि लगभग तीनों पे जोड़ दिया लगभग 100 मुकदमे जो अभी तक हम लोग को पता चल चुके हैं। घटना को अंजाम दे चुके हैं। 31 मुकदमा, जिनका मेन मास्टरमाइंड है उस पर 31 मुकदमा पंजीकृत है, तो मिनिमम 31 तो घटनाएं कर ही चुके हैं। इसके अलावा अभी हरियाणा और जो राज्य हैं, क्योंकि तीनों जो है अपराधी अलग अलग राज्यों के भी हैं,
तो वहाँ भी हम लोग मतलब तलाश रहे हैं। इसमें कम से कम 100 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम ये लोग दे चुके हैं। सर रिसेंट घटना कहाँ की थी इन्होंने? सेक्टर 12 सेक्टर 20 दो घटनाएं हमारे यहाँ नोएडा में की थी, वो दोनों घटना को इनसे जुड़े कुछ और लोग भी? नहीं, अभी तक 3 ही लोग प्रकाश में आए हैं। ये 3 ही लोग थे। हमारे यहाँ फुटेज भी वायरल हुआ था, उसमें भी 3 ही लोग आ रहे थे। 2 लोग घर के अंदर गए थे और बाद में हम लोगों ने फुटेज आगे तक देखा तो एक आदमी बाहर और दिखा था। तो कुल 3 ही आदमी फुटेज में थे, तीनों के तीनों गिरफ्तार किए गए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्रेनो एक्सप्रेस न्यूज। ताजा खबरों के लिए ग्रेनो एक्सप्रेस पेज को फॉलो करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।